सब लोग ये पूछते हैं क्या घर पर रिकवरी पॉसिबल है? आज मैं आपको सच बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताया है। देखिए रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन ईज़ी नहीं है। रिहैब सेंटर में क्या होता है, प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी होती है, ट्रेनिंग जो देते हैं यानी कि जो एक्सरसाइज़ करते हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो एकदम ट्रेन्ड होते हैं। उनके पास इक्विपमेंट होते हैं। बट लेकिन घर पर क्या होता है, हम अकेले होते हैं। हमारे पास ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता नहीं है, गाइडेंस भी नहीं होता है। और ये डर रहता है कि गलत एक्सरसाइज ना हो, इसका भी रिस्क रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर पर रिकवरी पॉसिबल नहीं है। घर पर रिकवरी पॉसिबल है, बट कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा यानी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, यानी कि डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, सही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है? यानी कि आपके पास फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, आपको हेल्प करने के लिए 1 से 2 लोग होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्किप नहीं करना है, मतलब एक भी दिन गैप नहीं करना है, यानी कि डेली एक्सरसाइज करनी है, यानी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। दोस्तों मन में सवाल उठता है कि घर पर एक्सरसाइज कैसे करें? तो घर पर जैसे जिसके भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, वो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेगा? सबसे पहले वो बैठना शुरू करेगा, यानी कि सिटिंग प्रैक्टिस, सिटिंग जो बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, वो शुरुआत करेगा। सबसे पहले वो बेड पर बैठेगा, बैठना शुरू करेगा या चेयर पे बैठेगा। तो बैठने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा? हाथ का सपोर्ट लेगा या धीरे-धीरे बैठना शुरू करेगा। बैठने के बाद क्या करेगा? जो भी कोर एक्सरसाइज है यानी कि बैलेंसिंग के लिए, बैठने के लिए, या फिर जो भी कोर एक्सरसाइजेज़ हैं, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बॉडी में, जैसे कि आप ज़्यादातर बैठ सकें, उनको उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या फिर जो भी आपका फिज़ियोथेरेपिस्ट आता है या आप उसकी मदद से लेग मूवमेंट है, स्ट्रेचिंग है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, खड़ा होना है, ये सारी आप चीज़ें पहले सीखेंगे धीरे-धीरे। और अगर आपका फिज़ियोथेरेपिस्ट आता है, डेली आप घर पर एक्सरसाइज करवाते हैं, तो ऐसे धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा और आप धीरे-धीरे आपकी रिकवरी होगी। दोस्तों क्या होता है, घर पर कुछ गलतियाँ होती हैं जिससे लोग अक्सर करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने अभी कहा था कि एक्सरसाइज स्किप नहीं करना है, यानी कि डेली एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज करने के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं वो धीरे-धीरे होते हैं। ये नहीं कि आज एक्सरसाइज की, कल रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएँगे, ऐसे नहीं। क्योंकि रिकवरी स्लो होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, तो जल्दी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट ना करें। और दूसरी बात है, गलत पोस्चर में ना बैठें, ना एक्सरसाइज करें और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कॉन्फिडेंस बनाए रखने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनाना है कि मतलब आज हम सारी एक्सरसाइज कर डालेंगे, ऐसा नहीं। धीरे-धीरे करना है, आराम से करना है। आपका डॉक्टर, आपका फिज़ियोथेरेपिस्ट जितनी एक्सरसाइज या जो भी फिज़ियोथेरेपी करवाता है, उसको डेली कंटिन्यू करनी है, यानी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ये सब रिकवरी, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिर गलत पोस्चर में रहेंगे, एक्सरसाइज स्किप कर देंगे, ये सब क्या होता है, इससे रिकवरी स्लो हो जाती है। दोस्तों मैं जानता हूँ घर पर रहना टफ होता है, क्योंकि मैं भी घर पर रहकर एक्सरसाइज करता था, लेकिन कुछ ही दिन के लिए मैं रिहैब गया था, लेकिन अभी भी मैं घर पर ही एक्सरसाइज करता हूँ। क्या होता है, घर पर अकेले होते हैं, हमको मोटिवेशन कहीं से मिलता नहीं, या तो हम मोबाइल देखेंगे, दूसरों को देखेंगे कि वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं, या फिर किसी रिहैब की वीडियो देखेंगे या अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेंगे। कभी लगता है कभी-कभी कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है, आपकी छोटी-छोटी एक्सरसाइज, छोटी-छोटी प्रोग्रेस एक दिन बड़ा रिज़ल्ट देंगी। और आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए और आपको रिज़ल्ट मिलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।